जरा इमेजिन कीजिए लखनऊ की शांत बहती हुई गोमती नदी और उसी के किनारे पर बनी एक चौड़ी नई सड़क। आपकी गाड़ी उस सड़क पर फर्राटे से आगे बढ़ रही है। नदी का खूबसूरत नजारा, हरियाली और खुला आसमान, न ट्रैफिक जाम न सिग्नल, बस एक स्मूथ ड्राइव, बिल्कुल किसी रोड ट्रिप के जैसा एहसास। और खास बात ये कि ये इमेजिनरी नजारा नहीं बल्कि हकीकत है। यस, राजधानी लखनऊ में ये एक नया और खास एक्सपीरियंस लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर के फेज 2 के साथ। जी हाँ, फाइनली मोस्ट अवेटेड ग्रीन कॉरिडोर के फेज 2 का इनॉग्रेशन हो चुका है। 13 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजराज सिंह ने मिलकर इसका इनॉग्रेशन किया और इसके साथ ही एक शानदार रोड एक्सपीरियंस लेने का वक्त आ चुका है। इनॉग्रेशन तो हो चुका है, लेकिन क्या ये पूरी तरीके से बनकर तैयार है? कितना ओपन है फिलहाल के लिए? कहां तक इसके जरिए जाना आपको आसान होगा फिलहाल? और फ्यूचर में क्या कुछ प्लान्स हैं? चलो सब कुछ देख लेते हैं। नमस्ते, द यूबी नेक्स्ट पर आरती एक बार वापस से आपका स्वागत करती है इस खास वीडियो के साथ। दोस्तों, लखनऊ का ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट शहर की ट्रैफिक समस्या को कम करने के लिए बनाया गया एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य है शहर के बीच से सिग्नल फ्री कनेक्टिविटी देना, पुराने और नए लखनऊ को जोड़ना, ट्रैफिक जाम और यात्रा का समय कम करना, सड़क की रोड नेटवर्क को मजबूत करना। और इस पूरे प्रोजेक्ट की जो टोटल लेंथ है वो है 34 किलोमीटर। कुल मिलाकर इस मेगा प्रोजेक्ट पर लगभग 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आकी गई है। और इसके रूट को अगर हम समझें तो 4 फेजेस में डिवाइड करके इसे कंप्लीट किया जा रहा है। फेज 1 IIM रूट से हार्डिंग ब्रिज या पक्का पुल जिसे बोलते हैं वहां तक की है 6.8 किलोमीटर, जो कि ऑलरेडी इनॉग्रेट काफी पहले हो चुका है। लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिव्यूज मिले भी हैं। इसकी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर मौजूद भी हैं। दूसरा फेज 2 जो अब इनॉग्रेट हुआ है हार्डिंग ब्रिज यानी पक्का पुल से समता मुलक चौराहे तक है, जो कि 9 किलोमीटर का पूरा है। इस 9 किलोमीटर में कितना पूरी तरीके से ओपन हुआ है ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे और कितना बाकी है ये भी। तीसरा फेज समता मुलक चौक से शहीद पथ और शहीद पथ से किसान पथ तक चौथा फेज होगा। यानी जब ये प्रोजेक्ट तैयार होगा तो IIM रोड से किसान पथ तक एक लंबा ट्रैफिक कॉरिडोर तैयार हो जाएगा। तो समता मुलक चौक से हम बढ़ेंगे हार्डिंग ब्रिज की तरफ और देखेंगे क्या कुछ कितना हुआ है। तो ये जो आप विजुअल देख रहे हैं, जिस रोड पर अभी आपको ट्रैफिक दिख रहा है, ये समता मुलक चौराहे की तरफ जाती हुई रोड है, जो नए लखनऊ के पूरे एरिया को यानी गोमती नगर एरिया को कनेक्टिविटी देती है। और यहाँ ये जो ग्रीन बोर्ड आपको दिख रहा है, यही से शुरू होता है ये ग्रीन कॉरिडोर का फेज 2। इस फेज 2 में कई महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, जिनमें से एक इस फेज 2 के स्टार्टिंग में ही दिख रहा कुकरैल नदी पर ये 6 लेन का पुल है। ये कुकरैल नदी है और ये गोमती नदी, और यहाँ पर ये दोनों आपस में मिलती हैं। इस पुल को, इस ब्रिज को बनाने में काफी टाइम और एफर्ट्स लगे थे। जब हमने इस कॉरिडोर की कंस्ट्रक्शन के टाइम में कवरेज करी थी तो आपको हमने दिखाया था। तो शाम का ये खूबसूरत समय, और इस खूबसूरत समय में इस कॉरिडोर से चलते हुए आप निशादगंज की ओर जब जाएंगे तो अनुभव कुछ और ही होगा। यहाँ पर दोस्तों लेफ्ट साइड में आप एक और स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट होते हुए देख रहे होंगे, और बीच में ये रोड मार्किंग का एरिया छूटा हुआ भी है। तो ये इस रोड को गोमती नदी के उस पार जाने के लिए एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। शायद फेज 3 का वो हिस्सा हो सकता है।
इसकी अपडेट आने वाले वीडियोस में हम आपको और देते रहेंगे। बाकी आप फेज 2 का जो काम तैयार हो चुका है, रोड इनॉग्रेट हो चुकी है, इस रोड पर चलते हुए खासकर शाम के समय में एक अलग अनुभव आपको देखने को मिलेगा। अब हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं निशादगंज चौराहे के करीबन, जहां से एक और यानी राइट साइड की तरफ आप महानगर के एरिया में जा सकते हैं और लेफ्ट साइड की तरफ अगर आप निकलते हैं, कनेक्टिविटी लेते हैं, तो विधानसभा हजरतगंज की ओर निकल सकते हैं। और अगर सीधे जाएंगे तो हनुमान सेतु, हनुमान मंदिर और फेज 1 की तरफ निकल सकते हैं। तो चूंकि हमें आगे का ही काम देखना है, तो हम इस चौराहे को क्रॉस करते हुए हनुमान सेतु वाले रास्ते यानी फेज 1 की तरफ ही आगे बढ़ते हुए इसी ग्रीन कॉरिडोर पर चल रहे हैं। एंड लुक, क्या खूबसूरत बनकर ये तैयार है। वाकई में ये जब चारों फेज बनकर तैयार हो जाएंगे तो कितना खूबसूरत नजारा ये होगा, और उससे भी कहीं ज्यादा, क्योंकि ये जो पूरा कॉरिडोर है ये गोमती नगर, निशादगंज, डालीगंज चौक और पुराने लखनऊ के इलाकों को, जो कि अभी बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम की समस्या में रहता है, इसको बहुत फायदा मिलने वाला है। 30-40 मिनट का जो समय अलग अलग एरिया में अलग अलग जगहों पर लोगों को लगता है, कई बार 1-1 घंटे लग जाते हैं, वो टाइम घटकर 10 से 15 मिनट रह सकता है। और अनुमान है कि हर रोज कम से कम 1 लाख से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ऑलमोस्ट हम हनुमान सेतु मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो, ये है हनुमान सेतु मंदिर। सामने आपको मेट्रो की दिखती हुई वायडक्ट, राइट साइड में जो कनेक्टिविटी दी गई है, इसके जरिए आप प्रीवियस रोड से कनेक्ट करते हुए आईआईटी या फिर विश्वविद्यालय की ओर जा सकते हैं। और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं हनुमान सेतु, ये मंदिर लखनऊ का सबसे प्रसिद्ध और श्रद्धालुओं से भरे हुए मंदिरों में से एक है। 1967 में प्रसिद्ध संत नीम करौली बाबा के मार्गदर्शन में इसकी स्थापना हुई थी। हनुमान जी का ये मंदिर, जो कि गोमती के तट पर सेतु के पास है, इसलिए इसको हनुमान सेतु कह के बुलाया जाने लगा। और यहाँ की एक बहुत ही खास बात है, वो ये कि यहाँ लोग हनुमान जी को पत्र लिखते हैं। श्रद्धालु अपनी मनोकामना और समस्या लिखकर पत्र मंदिर में चढ़ाते हैं और माना जाता है कि सच्चे मन से लिखी हुई मनोकामना पूरी भी होती है। और शांति का जो अनुभव आप यहाँ करते हो, वो वाकई में अनुभव करने वाली ही बात है। मैं खुद भी जा चुकी हूँ और मुझे बहुत सुकून मिलता है जब भी मैं यहाँ जाती हूँ। ये मंदिर गोमती नदी के किनारे पर लखनऊ विश्वविद्यालय के पास बसा है, ग्रीन कॉरिडोर से बिल्कुल लगा हुआ। तो अब इस मंदिर आने जाने का रास्ता और स्मूथ हो गया है। तो जब आप ग्रीन कॉरिडोर से निकले तो हनुमान सेतु मंदिर होकर जरूर निकले, और फिर देखिए सफर की खूबसूरती और कितनी बढ़ जाती है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने इस प्रोजेक्ट, इस वीडियो में आगे। एंड एज यू कैन सी, ये कॉरिडोर कितना खूबसूरत बनकर तैयार है। इनॉग्रेशन के ठीक 1 दिन पहले की ये विजुअल है, और लोग इसका इस्तेमाल लोकल बेसिस पे स्टार्ट कर चुके हैं। और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तो बड़ी खूबसूरती से इसका, तेजी से इसका उपयोग जारी है।
तो डालीगंज के करीब हम पहुंच चुके हैं। आपको बता दो कि यहाँ तक ही इस ग्रीन कॉरिडोर के फेज 2 का पार्ट ऑपरेशनल है और इसके आगे का पार्ट अभी ओपन नहीं किया गया है। इसके आगे का पार्ट काफी हद तक अंडर कंस्ट्रक्शन है और यहाँ पर एक खास स्पेशल डिजाइन ब्रिज है जो कि है ये। इस ब्रिज की तमाम वीडियोस, तमाम रील्स, तमाम शॉर्ट्स वायरल हैं। हालांकि ये ब्रिज पूरी तरीके से तैयार है, इसको थोड़ा और डिटेल से हम आपको दिखाते हैं। है ना, ये काफी यूनिक, काफी डिफरेंट। तो ये ब्रिज पूरी तरीके से रेडी है, लेकिन इस ब्रिज के आगे पक्का पुल यानी हार्डिंग ब्रिज तक का जो काम है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे कि इस ब्रिज से आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाते हैं। अब यहाँ से ये पूरा यहाँ तक वर्क कंप्लीट है, बट सामने आप देख सकते हो डालीगंज रेलवे क्रॉसिंग जिस पर रेडी किया जा रहा है ये आरओबी जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। फेयर कैप तक का काम कंप्लीट है और अभी आरओबी का काम कंप्लीट किया जाना है। इसके आगे भी आप देख सकते हो एक छोटे स्ट्रेच में स्लैब कास्टिंग तक हो चुकी है। पर यहाँ पर कुछ पेयर्स में अभी गर्डर लॉन्च भी बाकी है एंड स्लैब कास्टिंग की जानी है। और आगे यहाँ पर ये पुराना आप देख सकते हैं हार्डिंग ब्रिज जिसे पक्का पुल भी बोलते हैं और इसी के ठीक बगल में कंस्ट्रक्ट हो रहा है ये नया पक्का पुल जिसे थोड़ा और बारीकी से आप देखिए। इस नए पक्के पुल का फिलहाल ये है स्टेटस। तो ये अभी थोड़ा कंप्लीट होना बाकी है। तो इन सब के कारण अभी डालीगंज क्रॉसिंग से लेकर या यूं कहें इस फेज में डालीगंज में बने स्पेशल ब्रिज से आगे नए पक्का पुल यानी वहां पर जहां फेज 1 और फेज 2 आपस में कंबाइन हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, इस पोर्शन में अभी बाकी है थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क, इसलिए अभी ये एरिया इस फेज 2 का ओपन नहीं हुआ है। होपफुली जल्दी ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। क्या लगता है आप लोगों को इसको कंप्लीट होने में अभी कितना टाइम लगेगा? आपकी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड फिलहाल समता ब्लॉक चौराहे के पास से लेकर के डालीगंज ब्रिज से पहले तक का एरिया इस ग्रीन कॉरिडोर के फेज 2 को ओपन कर दिया गया है। तो कितना बेनिफिट आपको मिल पाएगा अगर आप इस एरिया के आसपास से हो तो मुझे जरूर बताना। आपका सजेशंस क्या कहते हैं मेरे को जरूर बताना कमेंट करके। वीडियो ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और यूपी के डेवलपमेंट से जुड़ी हुई ऐसे ही इंफ्रा स्टोरीज को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो द यूपी इंडेक्स को अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, या पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद द यूपी इंडेक्स एंड स्टे अपडेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके संग। तब तक आप रखो अपना ख्याल। नमस्ते, जय हिंद।